अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल अननोन स्टडीज़। माय नेम इज़ खज़ा तारिक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9। सो रिड्यूस सिलेबस में हमारे ये क्वेश्चन आंसर इंक्लूडेड है 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24। ये सारे पार्ट्स हमारे इंक्लूडेड हैं इन द रिड्यूस सिलेबस। सो सबसे पहले ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा और सेक थीटा। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमें लेफ़्ट हैंड साइड कोई सी भी साइड लेके राइट हैंड साइड के प्रूव करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब उनका एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। अब ये साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब ये कॉस और साइन अलग अलग 1 के ऊपर आ जाएगा। मैथ्स का रूल है कॉस थीटा डॉट 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा और 1 ओवर साइन होता है कोसेकेंट थीटा, क्योंकि ऑपोजिट साइन का ऑपोजिट कोसेकेंट होता है और कॉस का सेक। तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया हमारे पास। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सेक थीटा। तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल, प्लस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। अब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। 1 ओवर साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। एलसीएम नहीं, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डॉट का निशान है। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है। अगर दो टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस हो तो फिर एलसीएम लेते हैं, अगर डॉट हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं क्योंकि प्लस का निशान है साइन थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन इधर चले जाएगा, कॉस उधर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 सेपरेटली इनके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा डॉट 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा। अब 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है कोसेकेंट थीटा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि सिंगल है, यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर थीटा।
विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर हम कॉट होता है कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सिंगल कॉट हमारे पास होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर कॉट थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और कॉट का अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो इन दोनों टर्म्स का भी स्क्वेयर हो जाता है, कॉस स्क्वेयर थीटा बन जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। अब हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट लाना है और कॉस लाना है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वेयर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वेयर थीटा कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा कॉमन आ गया तो साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर थीटा। अच्छा, अब हम ये कॉस स्क्वेयर थीटा साइड पे निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वेयर थीटा इधर और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एक जगह डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर थीटा। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम कॉस स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये इसके इक्वल सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम इसे कॉस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा डॉट कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर थीटा। तो कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वेयर थीटा डॉट कॉट स्क्वेयर थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है और जो हमने प्रूव कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कॉस और साइन से सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकते मज़ीद, तो हमें राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है, यहाँ पर लिखती हूँ, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो टेंजेंट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा। सही है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वेयर
थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम लिया मैंने, कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर करी, फिर नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास कॉस से कट गया, तो यहाँ पर कॉमन निकालने का काट दें, मैंने काट दिया है अभी। कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय, ये कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है रिड्यूस सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, यहाँ पर कोसिकेंड है, कोसिकेंड को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर कॉट ऐसे कर सकते हैं, तो हम कॉट वाले को ले लेते हैं, क्योंकि कोसिकेंड 1/sin होता है, तो इसे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि प्लस का साइन है दरमियान में, तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अच्छा यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि ये नीचे था, प्लस यहाँ पर कॉस भी था ना, तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू ये 1 अगर पहले लिख दें तो जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमारे पास कॉस से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा जो कि इक्वल होता है कोसिकेंड थीटा राइट हैंड साइड के इक्वल है प्रूफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसमें ये वाला कॉस वाला पार्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। कॉस को मज़ीद क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास कोसिकेंड थीटा होता है 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इनका सेपरेटली स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास
साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये हम इसकी जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर। अब ये बन गया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो हम इधर वही करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर स्क्वेयर क्यों लिख दिया? अब यहाँ पर 2 हैं इसलिए यहाँ पर एक कट जाएगा और एक बचेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास बच जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसमें हम ये साइन वाली साइड से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सिंप्लीफाई है। हम लेफ़्ट हैंड साइड ले सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय होल पावर इसकी 2 है। तो सेक थीटा हमारे पास होता है सेक थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और हमें इन टर्म्स ऑफ साइन लाना है होल स्क्वेयर। अब इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा। ये पहले वाले 13 की तरह ही है, उसमें कॉस था इसमें साइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पर कॉस फाइंड करना है। कॉस फाइंड करना है तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अच्छा, अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगेगा, वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ऐसे ही रह जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। माइनस वाला कट जाएगा तो हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी हैव प्रूव इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। 15 में हमारे पास यहाँ पर साइन 2 साइन थीटा है। यहाँ पर ये तो सिंप्लीफाई फॉर्म में इसे नहीं ले सकते, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब हम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लाना है तो 2
टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, जब टेंजेंट थीटा इसके इक्वल होता है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लेना है, ये तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉस कट गया और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्योंकि ये 1 के इक्वल है, जब भी मैंने यहाँ पर 1 लिखा और ये यहाँ पर डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी हैव प्रूव इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में ना थोड़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये कैसे करें, यहाँ पर दोनों सिंप्लीफाई फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हमें पता है ना, तो हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। सही है, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये यहाँ पर 2 है तो 2 को हम 2 बार भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है, 1 का स्क्वेयर, तो इधर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये वाला कॉस हम इसके नीचे ले जाते हैं और ये वाला 1 प्लस यहाँ पर ये नीचे है तो ये से इसके नीचे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले कॉस के नीचे ये ले जाते हैं 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये कॉस इसके नीचे ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इसमें थोड़ा सा ये वाली टेक्निक यूज़ की है कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है और इसे आराम से इसके नीचे ले गए, जगह शिफ्ट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया और हमने ये वाला फार्मूला भी यूज़ किया है। सो आपने इसमें घबराना नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास दोनों साइडें सॉल्व हो सकती हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, तो टेंजेंट को हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हमें इसे इन टर्म्स ऑफ सेक्ट और कोसेकेंट लाना है, तो सबसे पहले तो एलसीएम चलेगा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर, ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वेयर। तो अब इनका स्क्वेयर अलग अलग लिख लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा डॉट 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर थीटा। तो 1 ओवर कॉस स्क्वेयर थीटा होता है सेक स्क्वेयर थीटा और 1 ओवर साइन स्क्वेयर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड। वी हैव प्रूव इट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें यहाँ पर हम दोनों साइडें सॉल्व कर सकते हैं। दोनों साइडें में से कोई सी भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमने ये वाला फार्मूला इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें यहाँ पर टेंजेंट थीटा और सेक थीटा की टर्म्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हम यहाँ पर 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 इज़ इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। तो हम यहाँ पर वही वैल्यूज़ पुट कर देंगे टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे माइनस यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1 की जगह सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली सेम ही रहेगी टेंजेंट थीटा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस स्क्वेयर नहीं आएगा, अब एक ही आएगा टेंजेंट थीटा और सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। स्क्वायर क्यों लगा दिया यहाँ पर। अब हम करेंगे यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट प्लस थीटा और सेक प्लस थीटा ये वाली टर्म दोनों कॉमन है तो ये कॉमन निकाल लेते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ पर ये कॉमन बाहर आ गया तो इधर 1 माइनस सेक थीटा माइनस प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट या इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं 1 माइनस सेक थीटा ये वाला प्लस इधर पहले लिख दिया टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास आपस में कट गया तो हमारे पास आंसर बचा टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह थोड़ी चेंजेस लाएंगे क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकते। हम एक काम करते हैं, हम सेक वाले एक तरफ और कोसिकेंट और साइन वाले एक तरफ, यहाँ पर कॉट है तो अब हम
1 ओवर कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा को एक तरफ ले आते हैं, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 1 ओवर कोसिकेंड थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा इस इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 ओवर साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। कॉस थीटा को सेक थीटा कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पर इक्वल में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस आपस में कट गए, अब यहाँ पर देखिए ये एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस होकर 2 कॉस स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर आएगा क्योंकि एलसीएम लिया था हमने। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यहाँ पर 2 से कट जाएगा पहले। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फार्मूला था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का निशान नहीं आएगा, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ। अब मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 6 थीटा प्लस, यहाँ पर हम a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर 6 है तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 कर देंगे, तो यहाँ पर क्यूब बन जाएगा। अब a प्लस बी वाला क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी
और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब, बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अब इधर लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, पहले तो इससे यहाँ पर अलग अलग क्यूब तो कर ले, क्यूब प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होल क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमारे पास -1 है, तो -1 को हम 2 - 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इस मिडल पार्ट की बात कर रही हूँ। तो अब साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा की पावर होल स्क्वेयर माइनस प्लस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर, और यहाँ पर -3 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर -3 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हमने 3 वाला क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये -1 को हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 3 दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 के स्क्वायर के इक्वल 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो which is equal to right hand side, and we have proved it. Now moving towards question number 23. अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है 1/1 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 अब हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिए है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम इन टर्म्स ऑफ कॉस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कॉस सेकेंड थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
अब इसे हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये 1, 2 को अभी बाहर नहीं निकालते, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये आपस में कट गए, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड थीटा के इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। अब हम 24 एंड द लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा जी, इसमें हम ये राइट हैंड साइड तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेफ़्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी होगी हमें, लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसे मैं दोबारा नहीं लिखने वाली, इधर से मैं लिख लेती हूँ। एलसीएम लेंगे तो ये ए माइनस बी, एलसीएम ले लेते हैं, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये 2 टाइम्स आ रहा है, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस, अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमने स्क्वायर ले लिया, अब स्क्वायर को खोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस का होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2ab के साथ। तो अब हम वही सॉल्व करने वाले हैं, प्लस वाले को सबसे पहले खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब बी को खोलते हैं प्लस साइन लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। अब होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अभी माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, बल्कि हम अगले स्टेप में इसे कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर हमें कॉस फाइंड करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर देखिए, प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर देखिए प्लस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पर माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो आपस में कट जाएंगे, कट गए, और ये दोनों आपस में किसके इक्वल हो जाएंगे, ये हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल होता है, प्लस ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 होता है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, माइनस 2 के, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
सो हमने ये प्रूव कर दिया। तो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।